In today's lecture, I will discuss with you some more problems on beta function. जैसे कि हमने already discuss किया है definition of beta function and some examples and problems. We will do some more problems on it. So firstly, we will recall the definition of beta function. The beta function is something, it is simply the definite integral which is of the form. किस form में? Integral 0 to 1 x raised to power m minus 1 into 1 minus x whole power n minus 1 dx. This special type of integral is called the beta function, and it is also called Euler's first integral. So this integral is represented by beta of m comma n. This integral is denoted by beta of m comma n. एंड m और n क्या होना चाहिए? बोथ मस्ट बी पॉजिटिव. दोनों क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है. सर तो जो अगर ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ऐसा होगा, आप समझो थोड़ा बेस, हमें क्या पढ़ना है आज. अगर बीटा ऑफ m प्लस एन कामा एन प्लस टू, आपको ये इसमें अब एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल. दिस इज नोटेशन. तो ये हम किसके बराबर लिख सकते हैं? इंटीग्रल 0 to 1 एक्स रेज्ड पावर व्हाट. अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए, यहाँ पे m की जगह क्या है? m प्लस 1. फिर क्या है? माइनस किसका है? फॉर्मूला का. -1 इंटू 1 - x होल रेज्ड पावर n की जगह हमें क्या लिखना है? अब n प्लस 2 और फार्मूला का क्या है? -1. तो ये सॉल्व कर दो. ये किस फॉर्म में आएगा? इंटीग्रल 0 to 1 एक्स एम रेज्ड पावर m इंटू 1 - x होल रेज्ड पावर n प्लस 1 dx. ये तो आपको अब आना चाहिए. ठीक है ना? दिस इज सिंपल. So now what you have to do after that, I will do some more examples on it. So next problem, write down the next problem on it. Write down next problem on it. So we will get more knowledge about the beta function. So problem is this: express the following integral. The following integral. Express the following integral. Which integral this? This integral 0 to 1 x raised to power m into 1 minus x whole power 1 minus x power n whole power p dx इनटू किस में हमें ये कन्वर्ट करना है? इनटू ए बीटा फंक्शन. जैसे कि आपने कल भी देखा है, इनटू ए बीटा फंक्शन. इनटू ए बीटा फंक्शन एंड हेंस इवॉल्वेट. एंड हेंस फिर आपको क्या निकालना है? ये वाला इंटीग्रल इवॉल्वेट. हेंस इवॉल्वेट इंटीग्रल 0 to 1 x raised to power 5 into 1 minus x cube whole power 3 dx. ठीक है. अब फर्स्ट वी विल सॉल्व द फर्स्ट. ये हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे किस में? बीटा फंक्शन में. सो यू शुड नो द व्हाट इज बीटा फंक्शन. बीटा ऑफ m comma n is equal to is that you need to remember integral of 0 to 1 x raised to power m minus 1 into 1 minus x whole raised to power n minus 1 dx. अब यहाँ पे बेस कंपेयर कीजिए. यहाँ पे बेस x है, यहाँ पे भी x है, नो इशू. पावर पे मत, हमें पता है पावर में हम लिख सकते हैं +1 -1, देयर इज नो इशू. लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 माइनस एक्स. यहाँ पे लेकिन क्या है? 1 तो है, ठीक है, माइनस भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें खाली जरूरत है x. लेकिन यहाँ पे क्या है? x पावर n. सो यहाँ पे जरूरत हमें खाली x है. सो व्हाट वी नीड?
To convert this integral into beta function, we need some substitution. We need some suitable substitution through which we can convert this integral into the beta function. So वो substitution हमें किस तरीके से बनाना है मैंने सिखाया आपको ऑलरेडी। किस तरीके से बनाना है, शाबाश। हमें क्या करना है, जो यहाँ पे वेरिएबल होगा, ये ना पूरा टर्म जो भी यहाँ पे होगा, वो हमें न्यू वेरिएबल के बराबर रखना है। और उस न्यू वेरिएबल को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, जो यहाँ पे होगा स्केलर। लेकिन यहाँ पे जो अब कांस्टेंट है वो 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो सब्स्टिट्यूशन बनाने का तरीका क्या है, जो यहाँ पे होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एक्स एन। सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या है, एक्स पावर एन। ये हमें बराबर रखना है, किसके बराबर रखना है, जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा। इस टाइम यहाँ पे क्या है, 1। तो 1 रखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 इंटू न्यू वेरिएबल। से सपोज अगर यहाँ पे 4 होगा, से सपोज अगर यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे अगर 4 होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू सब्स्टिट्यूशन, एक्स रेज्ड पावर एन इज इक्वल टू 4t। लेकिन प्रेजेंटली यहाँ पे क्या है, 1, तो आपको क्या लेना है, 1t। समझाया सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने दिखाया आपको कल भी किस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन करना है, किस तरीके से आप उसको सब्स्टिट्यूट न्यू न्यू वेरिएबल्स करना है, ठीक है। सो अब सब्स्टिट्यूशन मैंने किया, अब रेंज ऑफ द इंटरवल भी चेंज करना है, किस पे चेंज हो जाएगा, और आपको dx भी चेंज करना है। जहां पे आपको x मिलेगा वो आपको इन फॉर्म ऑफ t लिखना है, और लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन भी चेंज करना है, और dx भी चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ dt। सो इट मीन्स दैट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप निकालिए x किसके बराबर आएगा, जैसे कि मैंने कल भी आपको सिखाया, यहाँ पे x रेज्ड पावर 1/n है। अगर हम पावर को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, t रेज्ड पावर 1/n। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dx। dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, पावर डाउन, पावर माइनस 1 डिवाइड बाई एन, टी रेज्ड पावर 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1 dt। सो अब इवाल्युएट कीजिए, dx किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइड बाई एन टी रेज्ड पावर 1 माइनस एन डिवाइड बाई एन dt। अब फाइनली हमें dx का वैल्यू मिला, किस में मिला, इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन हमें चेक करना है। एज गिवन x अप्रोच टू 0, t विल अप्रोच टू, यहाँ पे देखिए आपको x अप्रोच टू 0, t विल आल्सो अप्रोच टू 0। ओके, ये आपने सीखा है। एज x अप्रोच टू 1, क्योंकि यहाँ पे ना अब 1 हमें चेक करना है। एज x अप्रोच टू 1, t विल अप्रोच टू 1। 1। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली देखिए, जो फाइनल हमें x का वैल्यू मिलता है वहां पे आपको डालना होता है। जब मैंने x किस की तरफ जा रहा है, इट इज गिवन x अप्रोच टू 0। सो व्हाट वी नीड सिंपली टू, x के जगह में 0 डालना है। 0 इज इक्वल टू t पावर 1/n। सो 0, t इज इक्वल टू 0 रेज्ड टू पावर n। सो t इज इक्वल टू 0 बिकॉज n इज अ फाइनाइट नंबर। समझ आया, इन्फिनाइट, 0 रेज्ड टू पावर इन्फिनाइट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसे मत बोलो कि हर एक के लिए ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टी, इट मीन्स टी ऑल्सो अप्रोच टू 0, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा टी ऑल्सो अप्रोच टू 0। अब यहाँ पे देखिए, अब व्हेन टी एक्स अप्रोच टू 1, 1 इज इक्वल टू टी रेज्ड टू पावर 1/n। सो टी इज इक्वल टू, पावर को रेसिप्रोकल कर दो तो क्या होगा, 1 रेज्ड टू पावर n। सो दिस इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू 1, टी विल आल्सो अप्रोच टू 1, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। मिस्टर एजाज, आपके लिए ये समझ आया आपको, यस सर, ठीक है। ठीक। अब देयरफॉर अब हम ये वाला इंटीग्रल किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 टू 1 x रेज्ड पावर m इंटू 1 माइनस x रेज्ड पावर n dx होल पावर p। हम किसके बराबर लिख सकते हैं, आप ही बोलिए। लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन इज आल्सो नाउ क्या है, 0,1 है, जो न्यू है ना, न्यू लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वो क्या है, 0,1 है ना। सर तो हमें क्या लिखना है, दिस इज इक्वल टू 0,1, फिर क्या है यहाँ पे x, x की जगह हमें क्या डालना है, x इज इक्वल टू टी पावर
वन b power n होल पावर क्या है? b m नहीं, यहाँ पे m है, यहाँ पे m, ठीक है, इंट 1 - x पावर n। x पावर n किसके बराबर है? यहाँ पे देखिए, p p होल पावर p, dx किसके बराबर है? 1/n divided by n पावर t raised to power 1 1 minus n - n डिवाइड बाई n dt। dt. समझ आया इतना? Sir, ओके, लेट्स डू। अब आपको क्या करना है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, t रेज टू पावर m बाई n बाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट m इंटू 1 इज m डिवाइड बाई n। तो यहाँ पे जो 1/n है तो ये बाहर आएगा, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट। और यहाँ पे भी t पावर कुछ है, हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे इंटू t पावर 1 - n डिवाइड बाई n। मल्टीप्लाई में क्या है, 1 - t होल पावर p dt। इतना ठीक है? sir, ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर I did it. एडिड। कर लो नेक्स्ट स्टेप, वही लिखा, क्या कंप्लीट? Sir, ओके, अब नेक्स्ट स्टेप लिखो, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 t रेज टू पावर, व्हाट बोलिए, m m minus n plus 1 divided by n m माइनस n प्लस 1 डिवाइड divided n। ठीक बोला आपने, m प्लस 1 माइनस n, ठीक, m माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई n, बिल्कुल सही। फिर क्या है, इंटू 1 - t होल पावर p p dt। यहां तक ठीक है? एंड नाउ ये किस फॉर्म में है अब, आप ही बोलिए, ये किस फॉर्म में है अब? बेसिस चेक कर लो, बेसिस में क्या है, t, यहाँ पे क्या है, 1 - t। कंपेयर करो ना बीटा फंक्शन के साथ, x रेज्ड पावर m माइनस 1 इंटू 1 - x होल पावर n p माइनस dt। अब यहाँ पे क्या हमें चाहिए, x तो है यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 - x, तो 1 - t है। अब पावर्स को मैनेज हमें करना है, वो मैंने समझाया आपको किस तरीके से। ये हम लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई n बीटा ऑफ व्हाट, जो पावर होगा उसको क्या करना है आपको, +1 करना है। पे पावर plus क्या 1 है, m minus माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 हमें करना है। क्यों, एक्चुअली हमें ये किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, m - 1। m क्या होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। सो ये हमें करना पड़ता है। अब देख लीजिए, लास्ट में आपको फिर से वापस समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, p प्लस, 1 जो यहाँ पे पावर होगा उसको क्या करना है, 1 ऐड, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिवाइड बाई n बीटा ऑफ, है ना ये नोटेशन उसके लिए। अब कर लो, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, n1 और n, तो माइनस n यहाँ पे है, तो ऊपर क्या रहेगा, m प्लस 1 डिवाइड बाई n, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n कैंसलेशन करके यही रहेगा, m प्लस 1 डिवाइड बाई n कमा p प्लस 1। अब यहाँ पे जो है ना, ये वाला, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप समझो, अब हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई n इंटीग्रल 0 to 1 t रेज टू पावर m प्लस 1 डिवाइड बाई n। फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे -1 हमें जरूरत है, -1, जो यहाँ पे आएगा फाइनली उसी को हमें -1 करना पड़ता है। 1 - t होल पावर p प्लस 1, -1। अब m की जगह इतना सारा है और n की जगह इतना सारा है। अब फाइनली इवॉल्वेट करो, ये आपके इसके बराबर आना चाहिए, किसके बराबर, इस इंटीग्रल के बराबर आना चाहिए। कर लो कैलकुलेट, वही आएगा, m - 1 डिवाइड, बराबर वही आएगा। समझाया मिस्टर एजाज, ये खाली आपके लिए है, उनको समझ आया आई थिंक डैट, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि हमें किस तरीके से कन्वर्ट करना होता है। हाँ No, sir. एजाज, Very clear to you, sir.
ओके, रिपीट। देखिए आपको एक्चुअली क्या होता है, अगर ऐसा होगा ना 0 to 1 x रेज्ड टू पावर से सपोज 2n 1 x होल रेज्ड टू पावर 6 p से सपोज, ठीक है ना, ये है इंटीग्रल। अब पहले इसके साथ कंपेयर कीजिए बीटा फंक्शन के साथ, यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे भी x है, या कोई और वेरिएबल ले लो, y ले लो, ठीक है ना। मसला जो नीचे होना चाहिए बेस में वही होना चाहिए सेम, मतलब जो यहाँ पे हमें जरूरत x है यहाँ पे y है, ठीक है। यहाँ पे हमें जरूरत क्या है 1 - x, यहाँ पे क्या है 1 - y। अब बेसिस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर हमें ये किस में कन्वर्ट करना है, बीटा फंक्शन में। अब प्रॉब्लम किस में है, पावर्स में, है ना, पावर्स में। यहाँ पे यस। जरूरत क्या है, ये हमें किस फॉर्म में लिखना है, m - 1 फॉर्म में लिखना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2m। आप क्या कर लो, सिंपली 2n को +1 कर दो। आप 2n को क्या कर दो, प्लस, 1। और यहाँ पे क्या है 6p, 6p को 1 करो प्लस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अब जस्ट सी, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, इंटीग्रल 0 to 1 x रेज्ड टू पावर 2n + 1 - 1, क्योंकि m की जगह अब सिलेक्ट हुआ क्या, m 2n + 1, m की जगह अब सिलेक्ट क्या हुआ, 2n + 1। m की जगह अब 2n + 1 डालिए, m की जगह मैंने 2n + 1 फिर मैंने -1 डाला, एंड 1 सॉरी y है नीचे, 1 - y, n की जगह सिलेक्ट क्या हुआ 6 6p + 1। 1, फिर क्या हमें करना है एज पर फॉर्मूला -1 डी, माइनस। ठीक है ना, dy। तो यहाँ पे आप देखिए ये किसके बराबर, एक आप किसके साथ कंपेयर कीजिए, आप बीटा फंक्शन के साथ कंपेयर कीजिए। यहाँ पे क्या है 2n + 1, लेकिन यहाँ पे m है, ठीक है, m की जगह क्या है आप 2n + 1 फिर -1, 1। लेकिन ये फिर से इवाल्वेट करो, ये किसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए। सो यहाँ पे 1 1 विल गो कैंसिल, तो वहां पे क्या रहेगा 2n आया वापस, ये यस सर। समझा, आया वापस ये, और यहाँ पे 1 1 विल गो कैंसिल, यहाँ पे क्या रहेगा 6p आया ये 6p। वापस। लेकिन जो मैंने +1 किया उससे क्या होता है, उससे ये m के बराबर आता है, ये n के बराबर आता है, +1 करने से ये किसके बराबर आता है, m के बराबर, ये m के बराबर। बराबर आता है, दोनों पॉजिटिव है, समझ आया। हम्म। इसीलिए ये जो यहाँ पे है ये m - 1 फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, हमें m चाहिए, लेकिन ये हम डायरेक्टली m नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये कुल मतलब टोटल ये सॉल्व करके हमें ये पूरा क्या आना चाहिए इसी के बराबर। तो हमें क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, जो पावर होगा उसको +1 कर दो, m - 1 + 1 / n, उसको क्या करना है, +1। यहाँ पे पावर है, यहाँ पे हमें प्लस क्या करना है 1, फिर जो फाइनली आएगा आंसर, आपको ये मिला आया आंसर और ये आया आंसर, ये किसके बराबर है, m के बराबर, ये m के बराबर। n के बराबर। अब p को कर दो -1 और इसको भी -1 करो, तो पावर ये आएगा वापस, समझ आया। यस सर। तो यही था क्वेश्चन, ये हमें किस में कन्वर्ट करना था, बीटा फंक्शन। अब हमने किया बीटा फंक्शन में कन्वर्ट। अब फर्दर कुछ और था उसी में, इवाल्वेट हमें इंटीग्रल करना था, इंटीग्रल नाउ अब क्या करना है, कंपेयरिंग फर्दर, जो हमें और एक है ना कुछ सॉल्व करना है क्वेश्चन में ही। अब जो गिवन जो हमें सॉल्व करना है, कंपेयर दिस इंटीग्रल किसके साथ करो, कंपेयर, कंपेयरिंग दिस इंटीग्रल 0 to 1 x⁵ into 1 - x³ होल पावर 3 dx विथ किसके साथ कंपेयर करना है, यू नीड टू कंपेयर दिस विद दिस फॉर्म जो कि गिवन था क्वेश्चन में, 0 to 1 x⁵m into 1 - x⁴n होल पावर dx। हमें क्या चाहिए बीटा फंक्शन में, देखिए हमें m चाहिए, हमें n चाहिए, हमें p चाहिए, कंपेयर करने से हमें मिलेगा m किसके बराबर है, m किसके 5। बराबर है 5 के बराबर, n किसके बराबर है
3. एंड p किसके बराबर है? 3. तो सभी का वैल्यू हमें मिला, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो विच इंप्लाइज दैट m is equal to 5, n is equal to 3 and p is equal to 3। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अब इनका वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए? इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, इस वाले में सब्स्टिट्यूट कीजिए, ठीक है ना? सो फाइनली ये जो इंटीग्रल है ये किसके बराबर हमें आएगा? इसके बराबर ही आएगा, जस्ट सी। Therefore, integral 0 to 1 x raised to power 5 into 1 minus x cube whole power 3 dx किसके बराबर आएगा? आफ्टर इवॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n। n की जगह हमें क्या डालना है? 3। 1 divided by 3. 1 डिवाइड बाय 3 बीटा ऑफ 5 minus 5 plus 1 to 6. 5 6 by 3. 5 प्लस 1 डिवाइड बाय n। अब p के जगह में डालना है 3 प्लस 1। अब फाइनली ये किसके बराबर आएगा? 1 डिवाइड बाई 3 बीटा ऑफ 6 2 कामा 4, यही आएगा। Sir. अब हमें इवॉल्वेट करना है, बीटा फंक्शन में हमें ये कन्वर्ट नहीं करना था, अब हमें प्रॉपरली पूरा क्वेश्चन इवॉल्वेट करना है। अब बताओ ये क्या है m, ये क्या है n। अब इक्वेशन अप्लाई कर लो, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1/3, तो ऐसे ही लिख दो। इसकी डेफिनेशन क्या है? इंटीग्रल 0 to 1. 1 x X raised to और m माइनस 1, लेकिन m किसके बराबर है? 2. 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, n माइनस 1, n किसके बराबर है? 4. 4 माइनस 1 dx। अब फाइनली ये किसके बराबर आएगा? 1 डिवाइड बाई 3 इंटीग्रल 0 टू 1 x रेज टू पावर 1 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर 3। 3. अब यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। आपको यहाँ पे क्या करना है? इंटीग्रेशन बाय क्या करना है? Product. पार्ट्स, ठीक है ना? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो दोनों Sir, इस step करिए repeat पढ़िए. 1/3. अच्छा 1/3, 1/3 ऐसे ही मैंने लिख दिया। हाँ, अब बीटा ऑफ, दिस इज द नोटेशन फॉर व्हाट? बीटा ऑफ, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला बीटा ऑफ m कमा n किसके बराबर होता है? इंटीग्रल 0 टू 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 dx, इसी के बराबर होता है, ठीक है ना? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, को याद भी रखना है, ठीक है ना? अब यहाँ पे सिंपली यहाँ m के जगह 2 है और n के जगह 4 है, बाकी तो मैंने यही लिखा है, इंटीग्रल 0 टू 1 x रेज्ड टू पावर m माइनस 1 एंड 1। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. कंपेयर कीजिए ये वाला इसके साथ। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर कि अभी भी डाउट है? No, sir. ठीक है. ओके, लेट अस सी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, x इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर 3 dx। अब यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स हमें करना है, लेकिन पार्ट्स आपको याद है वो फार्मूला जो कि मैंने लिखवाया कल भी? क्या है फार्मूला इंटीग्रेशन में पार्ट्स के लिए? पहले वो फार्मूला रिकॉल करो। क्या है पार्ट्स? इंटीग्रेशन ऑफ u v किसके बराबर होता है? दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। शाबाश, किसी को याद है? ये मैंने बोला अभी, किसके बराबर है? पेज टर्न मत करो, किसी को याद नहीं है? फर्स्ट वाला फंक्शन वहीं पे रखना होता है, ठीक है ना? और सिलेक्शन पर्पस के लिए आपको आइलेट यूज करना होता है, आइलेट, ठीक है ना? ये वाला। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला फंक्शन हमें ऐसे ही रखना है, फिर इंटीग्रेशन हमें किसको करना है? सेकंड वाले फंक्शन को, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ, फिर हमें
फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना होता है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड वाले फंक्शन को इंटीग्रेशन, फिर dx। किस ये dx किस इंटीग्रल का है? इस वाले इंटीग्रल। समझ आया? ये आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स जो आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, 12th में। अब जो हमारा जो प्रेजेंटली इंटीग्रल है वो क्या है? 1/3 टाइम्स 0 to 1 x इंटू 1 - x होल पावर 3 पर एफ, यही था। सर अब यहाँ पे मुझे बताओ, फर्स्ट कौन सा फंक्शन हमें सिलेक्ट करना है और सेकंड वाला फंक्शन कौन सा हमें लेना है? मैं देखूंगा किसी को याद है वो 12th वाला कंसेप्ट। x रिमूव फर्स्ट फंक्शन, क्यों? करेक्ट, आपने ठीक बोला, लेकिन क्यों लेंगे फर्स्ट? खुद इस पे डिफरेंशिएशन शुड रिड्यूस सेकंड। हाँ, वो पार्ट सिलेक्ट करो जो डिफरेंशिएशन से क्या होगा, रिड्यूस। ये वाला फार्मूला यूज कर लो, इनवर्स है नहीं, लॉगरिथम भी है नहीं इसमें। अलबत्ता दोनों अलजेब्राइक है, ये भी अलजेब्राइक है, ये भी अलजेब्राइक है। उन दोनों में से हमें वो डिफरेंशिएशन के लिए सिलेक्ट करो जिसका पावर कम है, ठीक है ना? इसीलिए इसका पावर कम है, यही हमें फर्स्ट सिलेक्ट करना है। अब लिखो किसके बराबर आएगा एज पर फॉर्मूला, 1/3। फर्स्ट वाला हमें वैसे ही रखना होता है, ठीक है ना? एक्स इंटीग्रल किसका, किस पार्ट का हमें इंटीग्रेशन निकालनी है? इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ पे लिमिट मत डालो, कंफ्यूज यू। लास्ट पे हम लिमिट डालेंगे, लास्ट पे, ठीक है? इट विल कंफ्यूज यू। तो इंटीग्रेशन हमें करना है 1 - x होल क्यूब dx। समझ आया इतना? माइनस, वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन हमें किसको करना है? x। x फिर इंटीग्रेशन हमें किसको करना है? 1 - x³ dx, फिर होल dx। ये dx किस इंटीग्रल का है? इस इंटीग्रल का है, ठीक है ना, जो बाहर है इसी का। ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1/3 बाहर है। दिस इज इक्वल टू 1/3 x। अब इंटीग्रेशन इसका निकालो, किसके बराबर आएगा इंटीग्रेशन? इसी को याद है, पावर +1 डिवाइड बाय पावर +1। और +1 इंटीग्रेशन याद कर लो, पावर +1 डेट इज 4 डिवाइड बाय 4। 4 लेकिन इंटरनल कुछ होगा, इंटरनल, इंटरनल क्या हो जाएगा? -1 इन द तो डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, माइनस। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1 1। इंटीग्रेशन तो यहाँ पे सेम ही आएगा, माइनस टाइम्स 1 - x 4 डिवाइड बाई 4 dx। इतना समझ आया? सर ओके, नाउ सी, ये किसके बराबर? अभी लिमिट्स तो पेंडिंग है, लिमिट्स हमें नहीं, अभी मैंने लिमिट्स नहीं ले लिया, ठीक है ना, 0 to 1 वो। हाँ ठीक है ना? दिस इक्वल टू, क्या यहाँ पे कर लो ठीक है, क्योंकि हमें ये सॉल्व करना है। यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमें लेना है? 0 to 1। और यहाँ पे ऐसी ही लिमिट रहेगा 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, ठीक है ना, 0 to 1। बिल्कुल सही, कोई डाउट ही नहीं है। चलो बाय द वे कर लो अब लिमिट साथ साथ यूज। दिस इज इक्वल टू 1/3। अब अपर लिमिट यूज कर लो, क्या होगा यहाँ पे? -1 -1, 1 - 1 इज 0, 0 है ना? 0 और 1 लब आप लोअर लिमिट यूज कर लो, 0 0। माइनस तो बाहर आएगा, माइनस माइनस +1/4। फिर इंटीग्रेशन कर लो, +1/4 को नेवर 1 - x नहीं, यहाँ पे अब सिंगल टर्म है ना, 1 - x होल पावर +1 डिवाइड बाई पावर +1 डिवाइड बाई 5 डिवाइड। और 5 फिर इंटरनल क्या होगा? -1 माइनस होगा ना इंटरनल,
रेंज ऑफ इंटीग्रेशन डालो, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 to, One. फिर ब्रैकेट क्लोज, क्यों, बाहर क्या है 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 0 माइनस 0 इज 0, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा -1/4 आएगा। फिर अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर लो, क्या आएगा यहाँ पे 0, ठीक है ना। अपर लिमिट अब जब यूज कर लेंगे 1 - 1 इज 0, फिर माइनस किसका माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर 0 डालो तो क्या आएगा 1/5, क्योंकि 1 - 0 डिवाइड बाई 5, ये वाला जो माइनस है ना ये मैंने बाहर ले लिया जो यहाँ पे आया, नॉट गेट कंफ्यूज, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, अब कर लो सॉल्व, किसके बराबर आएगा 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/4, 5 और 20, and finally you will get this is equal to 1/60। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो रूल है ना वो रिकॉल करो, वो याद करो। माइनस बनना ये, कौन सा माइनस, ठीक है -5, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे दूसरा माइनस। समझ आया। ये वाला समझ आया, कहीं पे डाउट है। सर even ये lower limit कितना मतलब 1/5? अच्छा देखिए, कर लो यूज, आपको मुझे लगा आपको आया 1/4, ऐसे ही रख दो, हमें उसके साथ नहीं है। अब अपर लिमिट डालो यहाँ पे, क्या 1, तो क्या आएगा 1 - 1 डिवाइड बाई 5 होल Yes. 5, फिर माइनस अपर लोअर लिमिट डालो, लोअर लिमिट क्या है 1 - x की जगह हमें 0 डालना है, डिवाइड बाई 5 होल पावर 5। वो जो है ना रिमेनिंग टर्म्स वो वैसे ही है, हाँ बेहतर, उनको साथ मुझे कुछ नहीं है, ठीक है। 1 - 1 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 5, Yes. ये खाली इसको है पावर, हाँ सॉरी मैंने गलत, ऊपर वाली टर्म को है खाली पावर। समझ आया कहाँ से आया। Yes, sir. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अच्छा। हाँ बहुत चलो। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट करेंगे, थोड़ा रिजल्ट है, लेकिन वहां पे भी इंटीग्रेशन में पार्ट्स हमें यूज कर, ठीक है। इंटीग्रेशन में पार्ट्स, दैट्स वेल नोन रिजल्ट। इंटीग्रेशन में पार्ट्स आपको आना चाहिए, हाँ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन में पार्ट्स 12th क्लास में। छोटा मोटा रिजल्ट हम कर लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि अभी तो टाइम कम है, ऑलरेडी लेक्चर लेट से स्टार्ट हुआ। सो शो डैट, क्या हमें दिखाना है, शो डैट बीटा ऑफ p comma q plus 1 डिवाइड बाई q इज इक्वल टू, हम इसके बराबर लिख सकते हैं 1/q बीटा ऑफ p comma q plus 1 प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू, सॉरी ये तो बड़ा होगा फिर, हाँ तो कंप्लीट नहीं होगा, कहाँ होगा ये कंप्लीट, ये मत लिखो, ये हम कल कर देंगे, ठीक है ना, ये बड़ा वाला है, छोटा ही कर लेंगे। बीटा ऑफ p comma q is equal to बीटा ऑफ p plus 1 comma q plus बीटा ऑफ p comma q plus 1, ठीक है। यह हमें दिखाना है, यह हम इसके बराबर लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम किसके बराबर लिख सकते हैं, ऑन द राइट हैंड साइड। इट मीन्स दैट व्हाट, इफ वी ऐड 1 to p and if we add q to 1 we can write down this into the sum, है ना, ये आपको समझ आना चाहिए।
सो सी हमें किस तरीके से सॉल्व करना है. टेक राइट हैंड साइड. टेक राइट हैंड साइड. सिंपली डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन यूज करना है, बाकी तो कुछ नहीं. सॉल्यूशन. हाँ, टेक राइट हैंड साइड. व्हाट इज राइट हैंड साइड? शाबाश. बीटा ऑफ beta p plus 1 comma प्लस q 1 comma q प्लस बीटा ऑफ p comma q प्लस 1. दिस इज द राइट हैंड साइड. अब डेफिनेशन यूज कर लो. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? ये किसके बराबर हम लिख सकते हैं? डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन बोलिए. इंटीग्रल 0 to 1 to 1 पावर m प्लस 1. लेकिन m की जगह क्या है? p plus 1. फिर -1. समझ आया? कौन सा -1? फॉर्मूला Sir, -1 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर क्यू, फिर -1 dx. समझ आया? sir. प्लस क्या हम लिख सकते हैं? इंटीग्रल 0 to 1 x रेज टू पावर p minus 1 इंटू 1 माइनस एक्स होल पावर q प्लस 1 -1 dx. यहां तक कोई डाउट? No, sir. आसान है. By definition. Okay, this is by definition. Integral 0 to 1 x raised to power p into 1 minus x whole raised to power q minus 1 dx plus integral 0 to 1 x raised to power p minus 1 into 1 minus x whole raised to power q dx. This is simplification. ठीक है ना? Plus minus 1 cancel it and nothing else. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटीग्रल बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 हम कॉमन ले सकते हैं. वी कैन राइट डाउन दिस इज इक्वल इंटीग्रल 0 to 1. ये हम कॉमन ले सकते हैं. और कॉमन क्या आएगा? जो छोटा वाला पावर होता है, x पावर p छोटा वाला नंबर है या x पावर p -1 छोटा वाला है? कौन सा छोटा वाला है? X raised to power p minus 1. तो वही हमें कॉमन लेना पड़ता है. x रेस्ट पावर p -1. और क्या आएगा कॉमन? 1 माइनस एक्स होल रेस्ट पावर q -1 या 1 माइनस एक्स होल रेस्ट पावर q. 1 minus x raised to power cube minus 1. यस एग्जैक्टली. जो छोटा वाला होता है वही कॉमन आता है. ठीक है ना? दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आपने पढ़ा होगा. एंड यहाँ पे मैंने x रेस्ट पावर p -1 कॉमन निकाला, लेकिन यहाँ पे क्या है? x रेस्ट पावर p. तो यहाँ पे क्या रहेगा? बोलिए कोई. X raised to power 2. 2. x रेस्ट पावर 2. हाउ? 2. P minus 2. नो कर लो ना. यहाँ पे बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड. क्या हुआ आपको? x इंटू एक्स p -1 प्लस 1 रहना क्या चाहिए हमें? x पावर p ही रहना चाहिए ना यहाँ पे. Sir, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x पावर 1 मैंने ले लिया. अब कर लो. बेसिस आर सेम, पावर्स आर I did. एडेड. तो क्या रहना, क्या रहेगा वहां पे? x रेस्ट पावर p -1 प्लस 1. तो क्या रहा फिर? x रेस्ट पावर p. फिर वहां पे क्या है? और कौन सा टर्म है? 1 माइनस एक्स होल पावर q -1. लेकिन मैंने वो कॉमन लिया. ठीक, समझ आया? Yes, sir. फिर क्या है बीच में? प्लस. ये इस वाले टर्म पे अब हम आना है. ठीक है ना? x रेस्ट पावर p -1 तो मैंने कॉमन लिया. अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? जरा बताओ. बताओ. मैंने कॉमन क्या लिया? 1 माइनस एक्स होल पावर q -1. लेकिन 1 minus x. यहाँ पे क्या है? 1 1 माइनस minus x. q. तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? सो दैट देयर प्रोडक्ट विल 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर q. आवाज गई. आवाज, अभी तो आवाज आएगा. यहाँ पे कंसंट्रेट करो. हाँ, ठीक हुआ? आवाज आया? हाँ, आवाज कि नहीं? अभी भी प्रॉब्लम है आवाज में? रात को पे थी ये स्क्रीनशॉट उठाओ, स्क्रीनशॉट.